आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं आपके कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी का। ठीक है, कक्षा 8वीं के कौन से विषय का भी? अंग्रेजी का जो है, इंग्लिश का आपके जो है हम लोग सैंपल पेपर देखने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके वार्षिक आकलन के लिए। ठीक है, किनके लिए बच्चों? आपके वार्षिक आकलन जो बोल सकते हैं या वार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं, उसके लिए कंप्लीट हम लोग जो देखने वाले। ये पेपर बच्चों आप लोगों का कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। इसको कितने घंटे में बनाना है? 3 घंटे में बनाना है आप लोगों को। अंडरस्टैंड? नाउ मूव ऑन फॉर, ये देखो यहां पर इनरोलमेंट नंबर बोला गया, मतलब क्या लिखोगे? रोल नंबर लिखोगे। मान चलो ऐसा है 4 5 6 7 है, तो उसी तरीके से यहाँ इनवर्ड्स लिखोगे आप लोग। ऐसा या तो कितना लिख सकते हो? 4567 लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो, है ना? 4 5 6 7, है ना? ऐसा भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। स्कूल नेम, आपके स्कूल का नाम जो भी है, ठीक है, क्लियर है? कर लोगे। स्कूल का नाम लिखना है, आपके क्लस्टर नेम लिखना है ना? ब्लॉक नेम लिखना है। ये विकास खंड की बात हो रही है ना, विकास खंड जो आपके लिखा होगा, जैसे कुछ भी होगा, है ना? वो ब्लॉक की बात है तो ब्लॉक लिखना है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला का नाम लिखना है आपको, है ना? ये इस तरीके से आपको करना होगा। क्लियर? फिर हाँ, लगभग 20 क्वेश्चंस आपके होने वाले, 6 नंबर तक की क्वेश्चंस आने वाली, तो वो हम आगे बढ़ते हैं फिर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो निर्देश दिया हुआ, क्या बोल रहा है? इट इज कंपल्सरी टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस, मीन्स सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य बोल रहा है। इस तरीके से ये निर्देश आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सॉरी। 1.1 देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सही विकल्प चुन करके लिखना है, हर एक में 1 नंबर मिलेगा हमें। क्या बोल रहा है? इट इज बिलीव्ड दैट सम वेनम, क्या है यहाँ पर? वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड शिवास स्नैक। पिक आउट द वर्ड विच मीन अ मीनिंग लाइक द अंडरलाइन वर्ड। वेनम का क्या मतलब है, उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, तो वेनम का क्या मतलब है, उसको टिक करना है। तो मैं आप लोगों को बच्चों बता दूं, इसकी आंसर क्या हो जाएगी? पॉइजन। ठीक है, वेनम का मतलब क्या होती है? एक पॉइजन की तरह है वो। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, मनी गिवन टू द स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर स्टडी इज कॉल्ड। ठीक है, मनी गिवन टू द स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर स्टडी, मनी जो है उनके पैसों, मतलब मनी दिया जाता है उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, तो उस पैसे को क्या कहा जाता है? तो उस पैसे को क्या कहते हैं भाई? स्कॉलरशिप कहते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं ना। ठीक है, अगर पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है उसको स्कॉलरशिप कहते हैं। सी ब्लैंक इन मुंबई, सी ब्लैंक बोला गया है। अब सी है तो यहाँ पर आपको टेंस की बात आ गई बच्चों, तो टेंस अगर सी है तो वहां पर ए से ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पर लिव्स इन मुंबई हो जाएगी। आया समझ में? यहाँ तक 3 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। फिर क्या लिखा है? कैराट मेटर इज यूज्ड टू मेजर। ठीक है, कैराट इस तरीके से किनको कैरेट होती है। ठीक है, कैरेट होती है ना, कैरेट सुने होंगे आप लोग। कैरेट मीटर इज यूज्ड टू मेजर, कैरेट मीटर को किसको नापने के लिए यूज किया जाता है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योर ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ सिल्वर, क्वालिटी ऑफ स्पीसेस, क्वालिटी ऑफ क्लॉथ्स। तो किनको भाई? प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोने को ही कैरेट में नापा जाता है ना, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का ऐसे बोलते हैं, है ना? ये याद रखना। फिर 1.5 में चले जाओ बच्चों, क्या बोल रहा है? द शू मेकर लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। ठीक है, जो शू मेकर है कहाँ रहते थे? एक जंगल के किनारे रहते थे, एक छोटे से घर में। इन दिस सेंटेंस वुड मीन्स, वुड का मतलब क्या है? वुड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर वुड को बोलेंगे भाई फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, मैं बोला हूँ ना जंगल के किनारे करके। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर बच्चों 1.6 पर चले जाओ। सुधा चंद्रन वाज इंस्पायर्ड बाई, जो सुधा चंद्रन है वो इंस्पायर्ड किन से थे? ठीक है, तो वो किन से थे भाई? हेलन केलर से थे। क्लियर है? यही तो मेन हमारे पास है। मेन आपको कुछ नहीं आएगा फिर भी हेलन केलर के बारे में पढ़ रखे हो, आपकी सिलेबस में है, तो आप इसी को टिक करोगे। क्लियर है? फिर हम लोग आगे बढ़ते 1.7 पर। क्या बोल रहे हैं? मोहन इज ब्लैंक देन हिज सिस्टर। यहां पर कंपेयर किया जा रहा है तो यंगर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यंगर देन हिज सिस्टर। ठीक बच्चों, याद रखना इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपके बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसलिए हम लोग आप लोगों को सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक, इन द पोयम फॉग द पोइट रीच्ड हिज होम बाय फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर फॉग जो पोयम है वहां पर
द पोइट है जो कवि जो है रीच्ड हिज होम बाय फॉलोइंग, मतलब किनके द्वारा उनके घर पहुंचते हैं, अ ब्लाइंड मैन, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज फ्रेंड। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ ब्लाइंड मैन। इसकी आंसर क्या हो जाएगी, अ ब्लाइंड मैन। 1.9 पे चलते हैं बच्चों, ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव बनाना, अरे बाप रे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्लास 8 में दिया है ना, तो समझ सकते हो। आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सीखना है तो चैनल पर वीडियो डली हुई है ना, नेगेटिव बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे बच्चों तो वो मिल जाएगी है। तो देखो यहाँ पर ईएस वाला है, मतलब या तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, तो ये तो इसकी आंसर होगी नहीं क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, है ना, तो ये भी नहीं लगेगा। या तो अब ही डू नॉट लगेगा या तो ही डज नॉट लगेगा। तो यहाँ पर ही सी इट नेम रहता है, तो याद रखना क्या क्या बच्चों, अगर ही रही और सी रही और ईट रही और नेम रही थी, नेम मतलब कखरो नाम रही, तो वहां पर हमेशा का लगते डज नॉट लगते, है ना, डज नॉट लगते, ठीक है। और दूसरा उसी तरह से आई रही, वी, यू और दे रहेगा, है ना, तो कॉन्सेप्ट समझते चलो बच्चों, तब डू नॉट लगता है। तो यहां पर तो ही है ना, ये वाली ही है, इसलिए डज नॉट लगेगा, तो ये वाली आंसर मतलब बी इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नाइटिंग अ वुलन स्कार्फ रिक्वायर पेशेंट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसकी जो है ना, स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग को हमें ठीक करना है। तो इसका स्पेलिंग करेक्ट कौन हो जाएगा भाई, ये वाली बी वाली, ठीक है। कौन है भाई इसकी करेक्ट आंसर, बी वाली इसकी सही आंसर हो जाएगी, करेक्ट आंसर। क्लियर। फिर 11 में देखो, ग्रैंड मदर सेट ऑन अ, ग्रैंड मदर सेट ऑन अ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ग्रैंड मदर सेट ऑन अ क्या आ सकती है, इन चीज़ों को समझना है यहाँ पर। तो ग्रैंड मदर सेट ऑन अ, कहाँ पर बैठी है, लेटी है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग बेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इन थाई लैंग्वेज, थाई मीन्स, थाई लैंग्वेज में थाई को क्या बोला जाता है, थाई लैंग्वेज में थाई को क्या बोला जाता है, तो थाई का मतलब होता है थाई लैंग्वेज में फ्रीडम। क्या याद रखेंगे आप लोग, फ्रीडम होता है बच्चों, फ्रीडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, राजू इज फैमिलियर विथ कंप्यूटर, है ना, राजू कंप्यूटर से फैमिलियर बट ही इज ब्लैंक विथ टाइपराइटर, एड प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर आ जाएगा, क्या लिखेंगे, अनफैमिलियर, क्या हो जाएगा, अनफैमिलियर विथ टाइपराइटर। कंप्यूटर के साथ तो वो फैमिलियर है, बट वाला आ गया, इसलिए अनफैमिलियर किसके साथ, टाइपराइटर के साथ। 14, आई लव म्यूजिक एंड आई वांट टू बिकम अ, एड प्रॉपर सफिक्स बोल रहे हैं, वहां पर प्रीफिक्स बोले थे, यहाँ पर सफिक्स ऐड करना है। म्यूजिक का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, तो जो म्यूजिक चलाते हैं उसको क्या बोलेंगे, म्यूजिशियन, इस तरीके से क्या आ जाएगा, म्यूजिशियन आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाली, ब्लैंक वाज इनवाइटेड टू ड्रॉ द किंग्स पोर्ट्रेट, किनको किंग की पोर्ट्रेट बनाने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो किनको बुलाया गया थे भाई, पाठ पढ़े हम लोग, है ना, तो पता है, राजा वर्मा को। किनको बुलाया गया था, राजा वर्मा को। क्या लिख के आओगे यहाँ पर, राजा वर्मा, ठीक है। आई समझ में, इस तरीके से बच्चों इसको करना होगा। फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है भाई, अब यहाँ से देख लेते हैं, है ना, कंप्लीट दी टेबल बोला गया है। तो इंग्लिश की क्वेश्चंस देख लो, उतनी इजी भी नहीं है, आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। कंप्लीट दी टेबल बोल रहे हैं भाई, तो टेबल आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, है ना। क्या हो जाएगी, सी हैजंट अ सिंगल फादर, पोयम कौन सा, सिंपैथी से, हु सेट, अब इनको बोले कौन है, ठीक है, इस चीज को बोलना है, लिखना है कि इसको बोले कौन है, ठीक है, और कौन किससे कहा ये, सी हैजंट। अब जब तक पोयम नहीं पढ़े रहोगे तब आपसे तो ये बनेगा नहीं, तो पोयम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सी हैजंट अ सिंगल फादर, ये लाइन कौन बोले हैं, तो ये लाइन जो है बोले हैं कौन भाई, इस लाइन को बोले हैं लिटिल गर्ल ने। कौन बोले हैं, लिटिल गर्ल ने। क्लियर है, किन से बोले, बर्ड से, चिड़िया से बोले। फिर दूसरा, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, ठीक है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, द माउंटेन एज स्क्वेरल में स्क्वेरल ने किन से कहा, यू आर डाउटलेस वेरी बिग।
अब बहुत बड़े हो, किनसे कहा, अब जाहिर सी बात है बहुत बड़े होकर के किनसे कहेंगे, माउंटेन के कहेंगे, तो द माउंटेन लिखेंगे। क्या किनसे बोले हैं, माउंटेन से बोले हैं। कम फॉलो मी माई फ्रेंड, फॉग, इसमें कम फॉलो मी माई फ्रेंड, ये लाइन जो है आदमी से कौन बोले, तो ये ब्लाइंड मैन, कौन बोले भाई, ब्लाइंड मैन जो है उस इंसान से बोले हैं। चौथा, हुज पिक्चर इज इट, फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ वाली लाइन में हुज पिक्चर इज, मतलब ये किसका पिक्चर है, लड़के ने किससे पूछे, तो लड़के ने किनसे पूछे भाई, ग्रैंड मदर से, ठीक है। क्या लिख के आओगे, ग्रैंड मदर लिख के, ग्रैंड मदर लिख के आएंगे आप लोग। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप लोग करोगे। फिर प्रश्न तीसरा में क्या बोल रहे हैं अपन को कि गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जेरूशा अबट, ठीक है। जो जेरूशा अबट है उनके बारे में बताना है, ठीक है, जेरूशा अबट के बारे में बताना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक छोटा लाइन बताना है, तो हम लोग लिखेंगे जेरूशा अबट जो है ना, जेरूशा अबट कौन थी, तो जेरूशा अबट वाज एन, क्या लिखेंगे, ऑर्फन, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑर्फन, ऑर्फन स्टूडेंट, वो क्या थी, एक ऑर्फन स्टूडेंट थी, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जेरूशा अबट वाज एन ऑर्फन स्टूडेंट, क्या लिख के आओगे आप लोग, ऑर्फन स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, वाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्वेरल अ लिटिल प्रिग, जो माउंटेन है स्क्वेरल को लिटिल प्रिग क्यों बोले, तो पूरे को लिखोगे, लिखना है यहाँ से, है ना, पूरा प्रश्न को लिखोगे ऐसे, द माउंटेन, क्या लिखोगे, द माउंटेन, फिर लिखोगे कॉल दी स्क्वेरल, पूरे प्रश्न को यहाँ ऐसे इस तरीके से लिखना है ना, स्क्वेरल अ लिटिल प्रिग, है ना, बिकॉज, अब बोले क्यों, तो क्यों बोले, तो बिकॉज, आप लोग यहां से मेन आंसर चलो जाएंगे, इट थॉट दैट ही, दैट द हो जाएगा, ठीक है, दैट द स्क्वेरल, वो सोचते हैं कि स्क्वेरल क्या है भाई, स्क्वेरल वाज स्मॉल, ठीक है, स्क्वेरल क्या है, स्मॉल है, इसलिए इस तरीके से यहां तक लिखोगे आप लोग। बिकॉज तो मतलब ये वाला लाइन जो है ना, नीचे का लाइन, इसको बस याद रखना है, ठीक है, इतना बस को लिखना है आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब यूर टीचर, ब्रिलियंट बोल दिया गया, ब्रिलियंट के हिसाब से आपको क्या करना है, ब्रिलियंट के हिसाब से बच्चों आप लोगों को एक सेंटेंस बनाना है, उसी तरह काइंड के हिसाब से आपको, ठीक है, सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, सेंटेंस बनाना है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड टू डिस्क्राइब यूर टीचर, टीचर को डिस्क्राइब करते हुए इस वर्ड्स को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, माई इंग्लिश टीचर इज सो ब्रिलियंट, क्या लिख लेंगे, माई इंग्लिश टीचर इज सो ब्रिलियंट, इस तरीके से अपन इसकी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब काइंड लाना है, तो यहां पर टीचर से रिलेटेड आपको काइंड वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगी, ठीक, देखते हैं। काइंड में हम लोग लिख सकते हैं, माई इंग्लिश टीचर हैव काइंड, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना।
इस तरीके से सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं। बट इसको और भी इसकी आंसर हो सकती है, इस सब चीज़ का जरूरी नहीं यही हो, है ना, बहुत सारा इसकी आंसर हो सकती है, क्योंकि अपने मन से यहाँ पर लिखना है हम लोग को, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट द सेंटेंस, यू शुड टेक रेस्ट, ऐसे अपने मन से कुछ भी बना सकते, आपको रेस्ट लेना चाहिए। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू 1 कप ऑफ टी, इस तरीके से मैं 1 कप चाय पीना चाहूँगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, है ना, सब इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। वहाँ पर यू शुड टेक आपको रेस्ट करना चाहिए, और आई वुड लाइक टू मैं 1 कप चाय लेना चाहूँगा, इस तरीके से। अब मेक द वर्ड वेब रिलेटेड टू द गिवन वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या क्या आती है वर्ड्स, तो इसको भी अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। इसको भी क्या करोगे बच्चों, आप लोग अपने हिसाब से ही भरोगे, ठीक। 1 मिनट, है ना, इसको अपने हिसाब से भरना। जैसे कि एग्जाम में क्या क्या होती है, मार्क्स हो गया, है ना, टाइम आती है ना, एग्जाम में क्या लगती है, बेल लगती है, तो हम लोग बेल लिख सकते हैं, मार्क्स हो गया, है ना। कॉपी की बात आती है, पेन की बात आती है ना, पेन, पेपर, ये सब वर्ड आते रहते हैं ना। पेपर में क्या क्या वर्ड आती है, तो अपने मन से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी सही टाइम हो गया, बेल हो गया, बेल भी बचता है ना, पेपर की ज़रूरत होती है, हमें पेन की ज़रूरत होती है, इस तरीक़े से इन सब चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक। और एग्ज़ाम है तो रिजल्ट भी आएगा, तो कहीं पर आप रिजल्ट भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि इसको हटा दिए हम टाइम को, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि पेपर दिलाए तो क्या आएगा, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। ये एल है ना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका सही होगा, ठीक है। अब यहां की बात करें, कहां की बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, वेयर डज द ट्रेन पास थ्रू, ट्रेन कहां से पास होते हैं, ठीक है। तो इसकी आंसर लिखोगे आप लोग द, क्या लिखेंगे, ट्रेन, द ट्रेन पास्ड, क्या लिखोगे बच्चों, द ट्रेन पास्ड थ्रू, द ट्रेन पास थ्रू ब्रिजेस, किन से पास होते हैं, ब्रिजेस से, हाउसेस से, है ना, हाउसेस से पास होते हैं। फिर हेजेस से, और किससे भाई, डीचेस से पास होते हैं, डीचेस से, हिल्स से, और किन से पास होते हैं भाई, प्लान्स से, एंड किन से, मीडोज से। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से किन से पास होते हैं, तो ब्रिज लिख, हाउस लिख दो, हेज लिख दी, इतना कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 ठो लिखोगे तो। फिर Why did the poet say the lines given below in the poem fog? Fog में ये लाइन क्यों बोले हैं, and when it grew to black that could no place, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे because the frog नहीं है भाई, मैं शायद बार बार फ्रॉग बोल रहा हूँ, फॉग है, ठीक है। the fog grows so thicker, ठीक है, so thicker that it was not possible to see, possible to see anything, ठीक है, possible to see anything, इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर, वाई इज राज्यवर्धन सिंह राठौर फेमस, जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो फेमस क्यों है, इन चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, फेमस के पूरे यहाँ से लिखना चालू करेंगे, है ना। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर इज फेमस, है ना, फेमस
क्यों है भाई, तो बिकॉज लिखोगे यहाँ पर, बिकॉज ही वाज, देखो वो क्या है, ही वाज इंडियाज फर्स्ट, वो फेमस इसलिए क्योंकि वो क्या है, इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि वो इंडिया की फर्स्ट क्या है, सिल्वर, जो इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट, वो उनके पास इकलौता जो है, उनके पास क्या है, सिल्वर मेडल है। इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है बच्चों। फिर हम आगे बढ़ते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस पर क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। इस पर बोला जा रहा है ब्लैंक फिनिश माई वर्क बाई टुमारो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज टू, हैव टू तो नहीं है, तो हैड टू है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखोगे, हैव टू, क्या आ जाएगा, आई रहता है तो हैव टू हो जाएगा। द फ्रॉग जम्प्ड, जो फ्रॉग है वो कहाँ पर भाई, पॉन्ड मतलब होती है तालाब, तो इनटू हो जाएगा, अंदर में जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इनटू दी पॉन्ड हो जाएगी। दे ब्लैंक प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो खालिस्तान प्ले करते हैं, तो वर क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, दे वर प्लेइंग इन दी ग्राउंड हो जाएगी। ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई समझ में, ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। इसको रीअरेंज करना है एक वर्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो देखो वर्ड बनाना है बच्चों, तो आपको सब्जेक्ट सामने में होना चाहिए। ठीक है, सी इसमें सब्जेक्ट ये हो गया। अब इसमें कुछ ना कुछ काम, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग नहीं डायरेक्ट काम को लेना पड़े, तो ये है काम, क्या काम हो रही है, कुक्स हो जाएगा। फिर किनको पका रही, कुक्स डिनर को ले लेंगे, है ना। फिर किसको लिख सकते हैं, फॉर अस को। इस तरीके से आपको इसको जमाना पड़ेगा, सी कुक्स डिनर फॉर अस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेंगे आई के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है एम, उसके बाद वर्ब लेंगे, वर्ब क्या हो रही है, गो, गोइंग हो जाएगा। फिर किसको ले लेंगे, टू है तो टू को ले लेंगे, फिर स्कूल है तो स्कूल को ले लेंगे। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, यहाँ पर भी आई है तो आई को लेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, आई हैव। फिर वर्ब का काम क्या हो रहा है, रिटर्न अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे जमाओगे तो मतलब इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से करेंगे। स्टडी द इमेज गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी विद द हिंट्स गिवन। मतलब इस स्टोरी को कंप्लीट करना है ना, इसको पढ़ना है ध्यान से। और नीचे जो स्टोरी दिया है ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चंस दी है, बट मेरे को लगता है कि थोड़ी हार्ड लेवल की है ना। ग्रेप्स, फॉक्स हो गया, सोर हो गया, जूसी हो गया, मैंगोस हो गया, बीटर हो गया। तो इसके हिसाब से डायग्राम को देखना है और यहाँ जो है उसको कंप्लीट करना है ना। तो देयर वाज क्या लिखूंगे, ग्रेप्स, फॉक्स, सोर, जूस, मैंगोस, बीटर, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर वाज फॉक्स को लिख लेंगे। ठीक है, देयर वाज फॉक्स। वन डे ही सॉ अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ, क्या की बंच देखे, क्या की गुच्छा देखे, तो उन्होंने गुच्छा किसके देखे भाई, ग्रेप्स के देखे। कौन, फॉक्स ने। तो यहाँ पर ग्रेप्स लिख लेंगे, है ना। ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन ट्रेल अलोंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ट्री के ऊपर लटक रहे हैं। द ग्रेप्स वर, वो ग्रेप कैसे थे, सोर थे कि जूसी थे कि मैंगो की बीटर थे। तो ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप कैसे थे भाई, जूसी रहेंगे, है ना। कैसे हो जाएंगे, ग्रेप्स जो है वो जूसी थे, जूसी। द फॉक्स माउथ वाटर्ड एज द, मतलब उसके मुंह में उसको देख कर क्या आ गया, पानी आ गया। ही टायर्ड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट रीच देम, मतलब सॉरी टायर्ड नहीं है, ट्राई है, वो बहुत बार बार कोशिश करते रहा लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए। सो ही वॉक्ड ऑफ सेइंग दैट ही ग्रेप्स आर, इसलिए वो वापस चला गया और कहा कि ग्रेप कैसे है, ग्रेप जो है सोर है, SOUR, शोर है, खट्टा है। इस तरीके से वहां पर बोल दिए गए। ठीक है, ऐसा आएगा वहां पर भाई बच्चों। क्लियर है, ऐसा लिखना है उस पर। इस पर क्या बोल रहे, राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट यूर सेल्फ, है ना। राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट यूर सेल्फ, तो अपने बारे में यहाँ पर लिखना है भाई, मतलब अपने जो आपको पसंद हो इस तरीक़ा से। ठीक है, तो हम राइट 4 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको क्या क्या पसंद है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे आई लव
स्टडी, आई लव राइटिंग स्टोरी, है ना, इस तरीके से। दूसरा आई लव टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना पसंद है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आई लव गार्डनिंग करके, है ना, गार्डनिंग, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कुछ सेंटेंस बच्चों आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड पुट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। इसको सीक्वेंस में जमाना है, ठीक। ओपन इंडेड बोल दिया गया है। आई लाइक रेंस फॉर मेनी रीजन, लास्टली इट इज फन टू गेट वेट इन द ट्रेन, सेकेंडली यहाँ कौन सा सेंटेंस पहला आ सकता है, इन चीजों को आपको जमाना है। फर्स्टली आई लव टू सी वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा दिया हुआ। आई लाइक रेंस फॉर माई मैनी रीजन्स, तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 ऐसा करके डाल सकते हैं इसको, ठीक है, लाइन से। क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू वर गिवन अ चांस टू आस्क प्रेसिडेंट कलाम 2 क्वेश्चंस, व्हाट वुड यू दे बी। अगर आपको प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस पूछने की मौका दिया जाए तो आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। तो इफ you were given a chance to ask a president Kalam 2 questions, what would they be। मतलब आपको अगर कलाम जी से क्वेश्चंस पूछना हो तो आप कौन से ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछोगे। तो आपको क्या पूछ सकते हो, अपने मन से पूछना है कुछ भी, ठीक है, हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। हु इज यूअर, हम कलाम जी से पूछ सकते हैं हु इज यूअर रोल मॉडल, ऐसा करके, है ना, कौन है आपके रोल मॉडल, कौन है वो पूछ सकते हैं हम लोग। क्लियर है बच्चों कि आपके रोल मॉडल कौन है, ठीक है ना। और कुछ भी पूछ सकते हैं। और हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज यूअर फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा करके, ठीक है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, व्हाट, हु इज यूअर रोल मॉडल, और आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, ऐसा कुछ भी एक इजी छोटे बच्चों के हिसाब से हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलो, इस पर क्या दिया हुआ है। तीजन बाई वॉज बर्न इन 1956 इन दी रिमोट विलेज ऑफ गनियार, ठीक है। सी बिलोंग्स टू परिधान आदिवासी कम्युनिटी। एज अ चाइल्ड हर ग्रैंड फादर्स म्यूजिक fascinated her, but her mother was against it. However, the father supported her. She was trained in the art of Pandwani by her maternal grandfather. Her first concert, the one most memorable for her, was at चंद्रखुरी। चंद्रखुरी में उनका पहला क्या रहा, फर्स्ट इवेंट रहा भाई, कॉन्सर्ट रहा, है ना। सी वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ठीक है, उनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। सी इज एम्प्लॉयड इन भिलाई स्टील प्लांट, वो कहाँ पर काम करती, भिलाई स्टील प्लांट पे काम करती। सी ओज हर सक्सेस टू गॉड, और अपने सक्सेस को किनको देते हैं, गॉड को देते हैं। फिर उनकी नाम बताना है ना, डिटेल यहाँ पर लिखना। तो उनकी नाम क्या है भाई, नाम है, उसी को पढ़े हो बच्चों, पढ़ करके इसमें नाम क्या पूछा जा रहा है, तीजन बाई, तो आपको तीजन बाई लिखना है। डेट ऑफ बर्थ और विलेज, तो उनका जन्म कब हुआ है, 1956 में। कहाँ पर हुए हैं, तो ये विलेज ऑफ गनियार। तो क्या लिखोगे आप लोग, गनियार लिख लोगे, है ना, क्या लिखेंगे,
गनियार लिख लेंगे। फर्स्ट कॉन्सर्ट कहाँ हुए, तो फर्स्ट कॉन्सर्ट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कहाँ है, चंद्रखुरी पे। कहाँ पर बच्चों, चंद्र, गलत लिखा गया, चंद्रखुरी, इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे, चंद्रखुरी, ठीक है। इंटरेस्ट किस में थे, इंटरेस्ट उनको किन में थे भाई, म्यूजिक में, जाहिर सी बात है, ठीक है। किन में थे, म्यूजिक में इंटरेस्ट थे, ठीक। क्या लिखोगे, म्यूजिक में इंटरेस्ट थे, ठीक है। उनको क्या क्या अवार्ड मिला गया, तो एक तो मिले हैं भाई पद्मश्री, है ना, एक तो मिले क्या, पद्मश्री, और एक क्या मिली है, एंड दूसरा उनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, है ना, इस तरीके से संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये सब चीजें मिले। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी वे पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें किनके बारे में भी, 18वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ 8 लिखा, 18। देवदास बंजारे वॉज बर्न ऑन, वैसी चीज को भी लिखना है। देवदास बंजारे वॉज बर्न ऑन 1 जनवरी 1937। देवदास बंजारे का जन्म कब हुआ है, 1 जनवरी 1937 में, इन साकरा विलेज इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ पर भी, साकरा विलेज धमतरी जिला के। हिज फादर्स नेम वाज बोधराम, उनके पापा का नाम क्या था, उनके पिताजी का क्या नाम थे, बोधराम थे। बट फुल सिंह बंजारे हूँ सरनेम ही अडॉप्टेड, बट उन्होंने फुल सिंह बंजारे के सरनेम को अडॉप्ट किए। रेस्ड हिम द बॉय वाज एक्सपोज्ड टू पंथी बाय अ ट्विस्ट ऑफ फेट, अपने मोटापे की वजह से पंथी से ऐसा कुछ है, ठीक है। एज अ यंग बंजारे वाज द गिफ्टेड कबड्डी प्लेयर, वो क्या थे, कबड्डी प्लेयर थे। एज द रिजल्ट ऑफ एन इंजरी सस्टेन्ड ड्यूरिंग अ मैच, उनको मतलब लगने की वजह से चोट आ जाती तो उसको बाहर कर दिया, ऐसे कर दिया। ही हैड टू स्टॉप प्लेइंग द गेम, इस तरीके से उन्होंने कबड्डी बाहर कर दिए क्योंकि चोट लग गई थी। उसके बाद उन्होंने गेम खेलना बंद कर दी। ही हैड टू प्रैक्टिस हार्ड एंड स्ट्रेंथन हिज बॉडी बिकॉज ही डांस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड, उन्होंने डांस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। वेन वाज देवदास बर्न, तो देवदास बंजारे का जन्म कब हुआ, 1 जनवरी 1937 में। कब भाई, 1937। हु रेस्ड देवदास बंजारे, देवदास बंजारे का पालन पोषण कौन किए है, तो यहां पर आपको लिखना है भाई कौन किए, फूल सिंह बंजारे। कौन किए हैं, फूल सिंह बंजारे, उसमें दिया हुआ है ना कौन किए हैं करके, तो आंसर आपको ढूंढना है बच्चों। ये रहा फूल सिंह बंजारे और हम लोग इसको लिए हैं, 2 आंसर ऐसे ही हो गया है ना, उसी में से छांटना होता है। फिर अगला क्वेश्चन, विच पार्ट वाज देवदास बंजारे गुड एट, है ना, सॉरी विच स्पोर्ट बोला गया, कौन सी स्पोर्ट में थे, तो कबड्डी बस लिखोगे। क्या लिखोगे, कबड्डी, कौन से स्पोर्ट में थे, तो कबड्डी में वो अच्छे थे। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डांस डिड देवदास बंजारे डू, देवदास बंजारे कौन सा डांस करते थे, तो क्या लिखेंगे भाई, पंथी, कौन सा लिखोगे, पंथी डांस, ठीक है। व्हाट डज द पंथी डांस रिक्वायर, पंथी डांस में क्या रिक्वायर होती है, तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी भाई, स्ट्रेंथ की, है ना, स्ट्रेंथ एंड क्या लिखोगे, विगोर, इसकी। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग लिखोगे। फिर अगेन फिर से वही क्वेश्चन दिया है भाई 19 में, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड द आंसर द रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, तो इसको भी वैसे ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर इसका देना होगा। क्या बोल रहे हैं, रोहन लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन 14 जनवरी विद द पेरेंट्स, ठीक है। रोहन जो है दिल्ली गए 14 जनवरी विथ हिज अपने पेरेंट्स का, ठीक है। दे रीच्ड दिल्ली द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन दिल्ली पहुंचे। दे विजिटेड जंतर मंतर, ठीक है। क्या क्या देखे, जंतर मंतर देखे, कुतुब मीनार देखे, मुगल गार्डन देखे, रेड फोर्ट मतलब लाल किला को देखे और इंडिया गेट को देखे। दे हैड डिनर एट द पराठे वाली गली, ठीक है। कहाँ पर डिनर किया, पराठे वाली गली पे। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न फॉर रायपुर, अगले दिन वो रायपुर के लिए वापस हो गए। हिज सिस्टर रिसीव्ड हिम, उनकी सिस्टर उनको रिसीव किए। हिज पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन तक इस तरह। क्लियर है। हाउ मेनी पीपल ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली में कितने लोग दिल्ली गए हैं भाई, यहाँ पर कौन कौन दिल्ली गए, इन चीज़ों को लिखना है। तो कितने लोग गए भाई, एक तो राहुल गए और उनके पेरेंट्स गए मतलब मम्मी पापा गए, तो यहाँ पर लिखोगे 3, क्या लिख लेंगे
3 क्या हो जाएगी 3 इसकी आंसर हो जाएगी। व्हेन डिड दे स्टार्ट देयर जर्नी, अपनी जर्नी जो है यात्रा कहाँ से चालू किए भाई, कहाँ से कब गए, वेन बोला गया कब, है ना, तो कब गए 14 जनवरी, है ना, कब लिखोगे 14 जनवरी, कब स्टार्ट किए यात्रा को 14 जनवरी को, तो इस तरीके से 14 जनवरी लिखोगे। नेम द प्लेस दे विजिटेड, कहाँ कहाँ देखे, तो उन्होंने जो जो जगह देखे हैं उसको लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के कहाँ से चालू करोगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ तक, है ना, कहाँ तक लिखोगे बच्चों, यहाँ से, ये दे से चालू करोगे, दे विजिटेड जंतर मंतर, कुतुब मीनार, मुगल गार्डन, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, तो यहाँ तक को पूरा छापोगे इसमें, ये हो जाएगा सी का आंसर। क्लियर है, इतना को पूरा को उसमें लिखना होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करोगे। आगे वेयर डिड दे हैव डिनर, उन्होंने डिनर कहाँ किए, इन चीज़ों को लिखना है। तो डिनर कहाँ पर किए भाई, तो उसकी आंसर यहीं पर इसी में दिया हुआ है, कहाँ पर, ये डिनर कहाँ किए, तो इसकी आंसर, ये डी की आंसर यहाँ हो जाएगा, दे हैड डिनर एट द पराठे वाली गली, यहाँ तक इसकी आंसर लिखोगे, ये डी की आंसर है। क्लियर है बच्चों, दे हैड डिनर एट दी पराठी वाली गली तक, वहाँ ही से ही आंसर ढूंढना सीखो। ठीक है, आई समझ में। फिर बाई वाट मीन्स डिड दे ट्रेवल, बाई वाट मीन्स डिड दे ट्रेवल, तो यहाँ पर उन्होंने किसके द्वारा ट्रेवल किए, तो ट्रेन में गए ना भाई, किनके द्वारा किए, तो ट्रेन में किया है सफ़र। ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, उनके पर्पस ऑफ विजिट क्या होगा, क्या मतलब है, तो जाहिर सी बात है भाई क्यों जाते हैं, तो बोल सकते हैं फॉर पिकनिक बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से, है ना, पिकनिक गए हैं ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, यू मे यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, अपने फ्रेंड के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको भाई अपने हिसाब से इसको लिखना है फ्रेंड के बारे में, या आप लोग क्या करना है, या तो फ्रेंड के बारे में लिखो, या तो इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के बारे में बताना है। तो एक 8वीं के बच्चे के हिसाब से देखो, बहुत मेरे हिसाब से आप एक फ्रेंड के बारे में बता दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कि अपने फ्रेंड के बारे में बताना है, थीन मतलब पतला है, स्लिम है, प्लम है, फेयर है, पेल है, स्टाउट है, लॉन्ग है, करली, थीक, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, पंचुअल, हार्ड वर्किंग, क्रिकेट, म्यूजिक, इन सब चीज़ों को यहाँ पर आना चाहिए, अपने फ्रेंड के बारे में बताना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना, मैं कमेंट में इसके आंसर आप लोगों को पिन करके दे दूंगा, कमेंट में आंसर बता दूंगा इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।